Hello students, today we are going to study about second chapter of NCERT, electrostatic potential and capacitance. The first topic is potential and potential difference. मैं आपसे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करूं, उसके पहले एक छोटी सी बात डिस्कस करना जरूरी है. फॉर एग्जांपल, सपोज करो आपकी ये एक पॉइंट चार्ज है. हर पॉइंट चार्ज अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है. फील्ड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड. अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको कोई पॉइंट पर फील्ड को डिफाइन करना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी पॉइंट पे डिफाइन करने के दो मेथड होते हैं. आइदर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताया जाए, या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को बताया जाए. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसको चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. आज हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात करना है. ठीक, सपोज करिए ये कोई एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू है प्लस क्यू. अब इस चार्ज प्लस क्यू ने अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा. इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. पॉइंट ए का पोटेंशियल सपोज किया V सफिक्स ए, एंड पॉइंट बी का पोटेंशियल सपोज किया V सफिक्स बी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है. ठीक, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है? Potential difference between any two points in electric field is defined as the work done in moving unit positive charge from one point to other in electric field. Means अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ये कितना होगा? ये होगा एक स्मॉल टेस्ट चार्ज Q0 को अगर हम पॉइंट बी से पॉइंट ए तक मूव करें, तो चार्ज को मूव करने में वर्क डन होगा W सफिक्स BA. बट हमको क्या निकालना है? हमको चाहिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक मूव करने में वर्क डन. तो अगर चार्ज Q0 को मूव करने में वर्क हुआ W सफिक्स BA, देन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में वर्क डन होगा W सफिक्स BA अपॉन Q0. तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक मूव करने में वर्क डन आ रहा है W सफिक्स BA अपॉन Q0. तो ये आया पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस. अब हमारा सेकेंड टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट. जैसा आपने यहां पे देखा कि हमारा पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में है, बट जब हमको सिंगल पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना होगा, तो हम अपना सेकेंड पॉइंट को इनफाइनाइट पर कर देंगे. मैं फिगर बनाता हूं. सपोज कीजिए ये हमारा टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू. चार्ज के पास पॉइंट है ए, पॉइंट ए का पोटेंशियल है V सफिक्स A, एंड ये पॉइंट B हमारा चला गया इनफाइनाइट डिस्टेंस पर. जैसा आप जानते हैं इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं.
वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी 0 होता है। अब इस रिलेशन में ये जो हमारे पॉइंट बी का पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट पर 0 होगा। तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर दें तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू डब्ल्यू। अब यहां पे हमारा चार्ज मूव कर रहा था पॉइंट बी से ए तक, सो हमने लिखा था डब्ल्यू सफिक्स बी। बट यहां हमारा चार्ज मूव कर रहा है इनफाइनाइट टू पॉइंट ए, तो हमको यहां पे लिखना पड़ेगा डब्ल्यू सफिक्स इनफाइनाइट ए अपान क्यू सफिक्स 0। ये रिलेशन है पॉइंट ए पर पोटेंशियल का। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन in moving unit positive charge from infinite to that point in electric field. Means इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक मूव करने में वर्क डन के बराबर होता है। अब बात करते हैं यूनिट की। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल दोनों की यूनिट सेम होती है और वो यूनिट होती है वोल्ट, या जैसा कि आप रिलेशन में देख सकते हैं पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन की यूनिट होती है जूल एंड चार्ज की यूनिट होती है कूलम। देन वोल्टेज जूल पर कूलम। Now our third topic is potential at a point due to a point charge. Suppose कीजिए let plus q be a point charge at any point O in vacuum. Let P be a point at distance r from O where electrostatic potential has to be determined. Let A be a point at distance x from point O. Suppose a small test charge Q0 is placed at point A. Then electrostatic force point charge Q0 due to charge plus q is F equal to 1 by 4 pi epsilon 0 charge q0 upon square of the distance between them. This force will be repulsive force F. Suppose this small test charge is moved through a small distance dx from point A to point B. Then small amount of work done in moving test charge Q0 from point A to B will be dW equal to repulsive force F into displacement dx। यहाँ आपने देखा मैंने माइनस साइन यूज किया है, उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसलिए या तो फोर्स या तो डिस्प्लेसमेंट दोनों में से किसी एक पर माइनस साइन यूज करना जरूरी है। Now put the value of F from here. This will be dW, this minus sign 1 by 4 pi epsilon 0 q0 upon x square and dx. Then total amount of work done in moving test charge
from infinite to this point P will be W equal to integration of this small amount of work done dW from distance infinite to distance of this point P R. Now put the value of dW from here. This will be W equal to infinite to R minus 1 by 4 pi epsilon 0 Q0 on x square into dx. एक सिंपल सी बात, जब कभी भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो ऐसी क्वांटिटीज जो कांस्टेंट हों उनको इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लेना चाहिए. Then this will be W equal to minus Q0 upon 4 pi epsilon 0 integration from infinite to R 1 upon x square into dx. Then W equal to minus Q0 upon 4 pi epsilon 0 integration from infinite to R 1 upon x square can be written as x power minus 2 into dx. W equal to minus Q0 upon 4 pi epsilon 0 integration of x power minus 2 will be x power minus 1 upon minus 1 and limit will be written here infinite to R. Now cancel the negative sign. W equal to Q0 upon 4 pi epsilon 0 and x power minus 1 can be written as 1 upon x limit infinite to R. अब हम ये लिमिट पुट करेंगे. उसका तरीका ये होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल x को रिप्लेस करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर निगेटिव साइन लगाएंगे और फिर लोअर लिमिट रखेंगे. दिस इज W इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट. अब ये जो 1 अपॉन इनफाइनाइट है ये 0 हो जाएगा. देन वी W इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 upon R. This is total amount of work done in moving test charge Q0 from infinite to this point P. According to definition, potential at point P will be V equal to work done in moving test charge from point infinite to P W upon test charge Q0. Now put the value of W from here. We get V equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q0 upon R whole upon Q0. Now cancel Q0. We find V equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R. This is potential at a point due to a point charge. Keep watching, keep learning.